तो सिपाही भर्ती का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है आपका 2025 का, उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा आपका 18 मार्च से। तो वो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो पिछला साल का कट ऑफ देखेंगे इस वीडियो में। उसके पहले हम आपको बता दें कि मेन रूप से जो आपका मेजर कंट्रीब्यूशन है इस एग्ज़ाम में वो सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान का है। उसके लिए आपको कंप्लीट जो सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। तो वहाँ से जा कर के आप उसको कंप्लीट देख सकते हैं, कंप्लीट आपका कवर हो जाएगा वहाँ से। तो करीब 81 वीडियो के करीब है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है। अब आगे मूव करते हैं। ये साल 2023 में रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका हुआ था सिपाही के लिए, पेपर भी लीक हुआ था इसमें, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट प्रोसेस हुआ था और उसके बाद जो कट ऑफ निकला था पीईटी के लिए वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पिछला बार जो वैकेंसी था वो 21,391 था। अब आगे देखें हम लोग तो कोटिवार यहाँ पे आपका वैकेंसी दिया हुआ है कि किस वर्ग में कितना वैकेंसी था। तो सामान्य वर्ग में 8,556 और इस तरह से टोटल अगर हम लोग करेंगे तो ये वैकेंसी करीब 21,391 के करीब थी। आगे मूव करें हम लोग तो विज्ञापन संख्या 1/2023 जो निकला था उसके तहत, और फॉर्म कितना निकला है, फॉर्म निकला है करीब 21,391। पिछला बार 21 मतलब 21,000 मान लेते हैं 400। पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन की संख्या कितनी थी, 18,33,387। रद्द किया गया अभ्यर्थियों द्वारा खुद से वो था संख्या 27,672। अपूर्ण आवेदनों की संख्या थी 14,484। पूर्ण रूप से अगर देखें हम लोग तो फॉर्म सबमिट हुआ था फाइनल फ़ी जमा करने के बाद, उसकी संख्या थी 17,91,231। आगे देखें तो समीक्षोपरांत यानी आयोग के द्वारा जो समीक्षा की गई उसके आधार पर अस्वीकृत आवेदनों की संख्या थी 3,511। तो इस तरह जो फाइनल जो आवेदन की संख्या थी जो 18,400 वैकेंसी लगभग के अप्रॉक्स में अगेंस्ट में जो अप्लाई किया गया वो था 17,87,720। आगे मूव करते हैं तो इसके जो 17,87,720 लोगों ने जो फॉर्म अप्लाई किया उसके अगेंस्ट में संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो क्या किया गया कि मल्टीपल दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, नॉर्मलाइजेशन आगे प्रोसेस फॉलो किया गया था। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो 7, 11, 18, 21, 25 और 28 तारीख को ये आपका जो एग्ज़ाम था वो कंडक्ट करवाया गया और कुल मिलाकर के जो आवेदन की संख्या थी यानी 17,87,720, उतना ही एडमिट कार्ड यहाँ पे निर्गत किया गया। और उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पे देखेंगे तो सिपाही भर्ती में के एग्ज़ाम में करीब 11,95,101 लोगों ने अपना जो अटेंडेंस था वो लगाया था रिटन एग्ज़ाम के अगेंस्ट में। यानी कुल मिलाकर के बात करें तो करीब ये 66% लोग उपस्थित रहे रिटन एग्जामिनेशन में। इसके बाद इनका रिजल्ट प्रोसेस किया गया और आगे हम देखें तो कदाचार प्राथमिकी के आधार पर रद्द किया गया 80 लोगों को और गलत रोल नंबर डाला गया था 431 लोगों के द्वारा। तो कुल मिलाकर के अस्वीकृत किया गया फाइनली जितने भी लोग प्रेजेंट हुए लगभग 11,94,500 600 के लमसम। तो हाँ 600 के लमसम 600-700 मान लीजिए। तो उसके अगेंस्ट में 11,94,590 लोग जो हैं वो वैध रहे फाइनल रिजल्ट प्रोसेस करने के लिए पीईटी का। यहाँ पे आगे देखेंगे तो पीईटी का जो चयन किया गया अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पे दिया गया है। तो गैर आरक्षित वर्ग में जो शॉर्टलिस्ट किया गया था रिटन एग्ज़ाम के बाद वो उसकी संख्या थी 42,780, 10,700 लोग ईडब्ल्यूएस में। अनुसूचित जाति में 17,000 के लगभग। महिलाओं का यहाँ पे लिखा हुआ है सेपरेट आपका क्षैतिज आधार पे आरक्षण जो यहाँ प्रोवाइड किया था 35% का। अनुसूचित जनजाति का 1140, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 19,210, पिछड़ा वर्ग में 12,850 और पिछड़े वर्गों की महिलाओं की संख्या थी 3,275। इस तरह से पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया करीब 1,06,955 लोगों को। आगे हम लोग देखें तो इसके बाद जो है कट ऑफ जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे। तो थोड़ा इसको हम जूम करते हैं, एक एक करके देखेंगे हम लोग। तो श्रेणी यहाँ पे लिखा हुआ है, श्रेणी को चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 53,455। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो पुरुष वर्ग में यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है 13,900 और 7,485 गैर आरक्षित यानी सामान्य वर्ग में 21,385 लोगों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया। आर्थिक रूप से और एक चीज़ यहाँ पे और देखेंगे, ध्यान रखेंगे तो ये जो कट ऑफ है आपका वो है गृह रक्षकों के लिए। गृह रक्षकों के लिए आरक्षित पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट जो किया गया था 2 वर्ग में था। एक तो यहाँ पे देखेंगे आप गृह रक्षक और गैर गृह रक्षक 2 श्रेणी में इसका जो है वो रिक्रूटमेंट किया गया था।
तो गृह रक्षक के लिए पहले हम लोग कट ऑफ देखते हैं। तो गृह रक्षकों के लिए आरक्षित पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की संख्या जो अगर देखें तो चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या थी इसमें सामान्य वर्ग में 21,385। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसके बाद अगर देखेंगे तो फ़िलहाल अभी जो है वो देखेंगे तो आप कंप्लीट ये गृह रक्षक के लिए अगेंस्ट में पूरा मिला करके अगर हम लोग बात करें तो FFW ये आपको बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीडम फाइटर वार्ड्स, यानी उनका जो नाती पोता है, नाती नतिनी, उनके लिए ये सिंबल को यहाँ पे यूज किया गया है। तो कंप्लीट अगर देखेंगे चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 53,445 गृह रक्षक वाले में, अनरिजर्व में यानी 21,385 किया गया है, गैर आरक्षित में, आर्थिक रूप से कमज़ोर में 5,350। तो इस तरह से अगर कंप्लीट जो ये देखेंगे आप इसको तो ये आपका निकल करके आ जाएगा यहाँ से। तो गृह रक्षक और गैर गृह रक्षक दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये जो शॉर्टलिस्ट किया गया था PET के लिए वो उसकी संख्या थी 1,06,470 और ये 21,000 मतलब अप्रॉक्स 21,970 इस तरह का वैकेंसी जो था उसके अगेंस्ट में 1,06,470 लोगों को PET के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है और अभी फिजिकल हुआ है। इसका जो मेरिट है वो अभी फ़िलहाल नहीं आया। बात कर लेते हैं कि ये जो रिटन एग्ज़ाम है आपका, रिटन एग्ज़ाम जो है वो मेरिट बनाने में आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा और कम्प्लीटली ये आपका डिपेंड करेगा जो PET होता है उसका जो मार्क्स मिलेगा उसके अगेंस्ट में आपका फाइनल मेरिट यहाँ पे तैयार होगा। तो देखते हैं साल 2022 वाला जो वैकेंसी आया था, 21 वाला इनफैक्ट, तो 22 में जो रिक्रूटमेंट पूरा हुआ था उसका हम लोग देख लेते हैं एक बार कि कंप्लीट कट ऑफ क्या गया था PET को इंक्लूड करने के बाद। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको कंप्लीट दिख जाएगा। एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2020 था बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए और इसके अगेंस्ट में कट ऑफ स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे जनरल में शॉर्टलिस्ट किया गया था और कंप्लीट जो वैकेंसी था वो यहाँ पे देखेंगे आप तो पूरा मिला करके ये जो वैकेंसी था आपका ये उस बार था आपका कितना 8,415, यानी सबसे बड़ा बहाली पिछला ही बार था आपका जो अभी निकल गया लगभग 21,000 समथिंग पिछला बार वाला, मतलब ये जो अभी इसके पहले आया था, अभी आपका 18,000 है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जनरल में शॉर्टलिस्ट किया गया था 3,072 कैंडिडेट्स को। कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे रखा गया था मेल के लिए 76 नंबर, फीमेल के लिए 74 और फ्रीडम फाइटर वार्ड्स के लिए 58 नंबर। यहाँ पे कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट अगर देखें EWS में तो 817 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे देखेंगे तो 68 नंबर था, 62 नंबर फीमेल के लिए और 46 नंबर FFW के लिए। SC में 1307 लोगों के लिए तो 68, 46 और यहाँ पे कैंडिडेट अवेलेबल नहीं था। ST कैटेगरी में सिमिलरली 60, 50, EBC में 1470 कैंडिडेट्स के अगेंस्ट में 72 और 60। इसके बाद EBC के लिए अगर आप देखेंगे तो EBC में 72 और 60, BC के लिए 72 और 68 नंबर फीमेल के लिए। इसके बाद गृह रक्षक कोटि में अगर देखिए ये गैर गृह रक्षक कोटि था और गृह रक्षक कोटि में अगर देखें जनरल में 194 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे मेल के लिए 42 नंबर था, फीमेल के लिए 46 नंबर। तो ये कंप्लीट जो और गोरखा वाला में 79 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था। कट ऑफ मार्क्स इनके लिए 46 और फीमेल कैटेगरी में 42। तो ये पिछला बार यानी 5/2020 फिर आया आपका 23 में और अभी आपका आया है फिर से 25 में। तो ये कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस था और कट ऑफ हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो अभी जो इस बार इसके पिछले बार वाला हुआ है उसका भी PET जस्ट कंक्लूड हुआ है और उसका फाइनल मेरिट अभी आया नहीं। तो ये कंप्लीट आपका अपडेट था रिगार्डिंग कट ऑफ के, जो पिछला कट ऑफ सिपाही भर्ती का था उसके अगेंस्ट में। तो इस तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहिए। साथ ही साथ कंप्लीट GS और कंप्लीट जनरल स्टडी उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जा रहा है और वो मोर देन इनफ होगा आपके प्रिपरेशन के लिए। करंट अफेयर्स का वीडियो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा एग्जाम के 1 महीने पहले, साल भर का। तो इससे आपका कंप्लीट जो सिलेबस है वो आपका कवर हो जाएगा। इंग्लिश के लिए हम लोग SSC वाला फॉलो कर सकते हैं आप, इसमें इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। और हिंदी के लिए बचेगा तो हिंदी के लिए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उस समय प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहिए। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।